हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के नोवेल को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो का आनंद उठाओ। बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था xiaoyan और मेडुसा अपने असैसिनेशन मिशन में गए थे, जहाँ xiaoyan मुलान वैली के एल्डर से भिड़ता है। उनमें से एक एल्डर को वो मारता है, पर लास्टली xiaoyan की ही हालत खराब होती है। बीच में मेडुसा को आना पड़ता है और मेडुसा ही आखिरकार उन एल्डर्स को निपटाती है और ये मिशन कंप्लीट करती है। अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं xiaoyan मेडुसा अभी भी उसी चुयान एम्पायर के कैंप में है। सभी लोग देख रहे हैं xiaoyan मेडुसा उन लोगों को मारकर वहां पर खड़े हैं, पर यहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये लोग इनके ऊपर हमला करें। सामने क्वीन मेडुसा है जो कि एक एलाइट दाओजोंग है, और अगर कोई भी हमला करने की सोचेगा भी तो मेडुसा उसको मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। मेडुसा ने उन लोगों के 2 दाओजोंग्स को मार दिया है। गुस्सा तो ये लोग बहुत ज्यादा है, पर ये लोग उन्हें कुछ भी नहीं करते। लेकिन तब हम देखते हैं मेडुसा xiaoyan का हाथ पकड़ती है और वो xiaoyan का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। वो लोग एक पहाड़ी पर आ गए हैं। ये वो प्लेस है जहाँ पर मिशन कंप्लीट होने के बाद इन लोगों का मिलना डिसाइडेड था। अब xiaoyan मेडुसा वहाँ पे आते हैं तो उसके तुरंत बाद ही हाइबादोंग भी स्नेक सेट के लोगों के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। हाइबादोंग xiaoyan से कहता है, हमने देखा था वहाँ पे काफी ज्यादा भगदड़ मच गई। हम लोग कुछ ही देर में वहाँ पर हमला करने ही वाले थे, तुम लोगों को बचाने के लिए आने वाले थे, पर फिर मैटर शांत हो गया। xiaoyan उन लोगों को बताता है कि उन लोगों का असैसिनेशन मिशन कंप्लीट हो गया है। ये बात से सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद फिर हाइबादोंग कहता है, जैसा कि अब उन लोगों के 2 दाओजोंग्स मारे गए हैं, चुयान एम्पायर अब जामा एम्पायर के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। वैसे हमारे स्पाई से ये खबर मिली है कि 3 दिनों के अंदर चुयान एम्पायर के इलाइट मेंबर यहाँ पर आने वाले हैं, पर जब ये लोग इस जगह की हालत को देखेंगे वो लोग भी हमारे ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। उन लोगों का 2 दाओजोंग मर गया है, इसीलिए अब हमारे पास xiaoyan और मेडुसा के होने की वजह से हम लोग उनसे एडवांटेज में हैं। xiaoyan मेडुसा को देखता है, मेडुसा को थैंक यू कहता है और फिर मेडुसा से पूछता है, अब हम लोगों का ये प्रॉब्लम खत्म हो गया तो क्या हम लोग सब कुछ अच्छे से शुरू करें। क्वीन मेडुसा कहती है, जब तक पॉइजन सेक्ट की वो पॉइजन गर्ल टांग नहीं अड़ाती है, चुयान एम्पायर में कोई भी नहीं है जो कि मेडुसा से जीतने की ताकत रखता है। इसीलिए अब वो लोग टोटली सेफ हैं। जिसके बाद दोस्तों हम xiaoyan को देखते हैं। xiaoyan ने वो जो 3 मुलान वैली के एल्डर्स है उनमें से एक को जो मारा था, उनमें से वो उसका स्टोरेज रिंग ले लेता है। xiaoyan उसी को बाहर निकालता है। जैसा कि वो मारा गया है तो स्टोरेज रिंग की सील ब्रेक हो गई है। xiaoyan की थोड़ी सी एनर्जी से स्टोरेज रिंग का सामान xiaoyan के कंट्रोल में हो जाता है। xiaoyan उसको उलटता है तो उसमें से एक बोन स्क्रोल मिलता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा फैसिनेट है कि इसके अंदर क्या है। xiaoyan उसको खोलता है, देखता है इसके अंदर मुलान वैली के जो 3 एल्डर्स थे उन लोगों का 3 सैवेज स्किल, जिसकी वजह से वो लोग बीस्ट फॉर्म लेते थे और दाओजोंग लेवल पहुंचते थे, उसका मेथड लिखा हुआ है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तुरंत ही फिर xiaoyan उन लोगों को क्लियर करता है, क्योंकि ये टेक्निक 3 सैवेज स्किल कहलाता है। इसमें उस 3 में से एक पार्ट का मेथड लिखा हुआ है, इसीलिए ये मेथड अभी हमारे कोई भी काम का नहीं है। हम लोग इसे तभी यूज कर सकते हैं या तभी सीख सकते हैं जब हमारे पास बाकी के 2 स्क्रोल्स के मेथड भी होंगे। ये सुनकर फिर मेडुसा वहाँ पर अपना हाथ बढ़ाती है और फिर वो 2 और रिंग्स निकाल लेती है। हमने देखा था मेडुसा ने उन 2 एल्डर्स को मारकर उन लोगों का स्टोरेज रिंग लिया था। अब जैसे ही ये लोग मेडुसा के हाथों में बाकी की वो जो 2 रिंग देखते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मेडुसा xiaoyan को देती है, कहती है तुम्हें इसकी जरूरत थी, देखो शायद इनमें उन लोगों का बोन स्क्रोल हो। xiaoyan बड़ा खुश हो जाता है, कहता है तो तुमने उन लोगों को मार दिया। मेडुसा कहती है, वो लोग मेरे लिए चींटी के बराबर थे। वो लोग मेयर एक नॉर्मल दुआवांग लेवल पर थे। उनको मारने के लिए तो मुझे थोड़ा सा भी इफर्ट नहीं लगाना पड़ा। अब xiaoyan बेचारा जो कि उनसे लड़ते लड़ते बहुत ही ज्यादा थक गया था। मेडुसा की बात को सुनकर एक बार फिर उसे रियलाइज होता है कि मेडुसा और xiaoyan के बीच की ताकत में कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब xiaoyan उन 2 स्टोरेज रिंग के भी सील को तोड़ता है और फिर उनके अंदर से वो बोन स्क्रोल बाहर निकालता है। सुनाओ फाइनली xiaoyan के पास 3 सैवेज स्किल का मेथड आ गया है और अब xiaoyan के पास एक और न्यू स्किल अनलॉक होगी। ये बात से सभी लोग और भी ज्यादा खुश थे, पर इन लोगों की खुशी में और ज्यादा 4 चांद लगाने के लिए मेडुसा एक बार फिर से अपना हाथ बढ़ाती है और फिर वो एक और रिंग बाहर निकालती है। ये रिंग दोस्तों मेडुसा ने यान लुओ टियान को मारकर हासिल करा था। ये रिंग भी दोस्तों मेडुसा xiaoyan को दे देती है और xiaoyan उसका सील ब्रेक करके उसमें से एक स्क्रोल निकालता है। ये गोल्डन स्क्रोल है। ये ऐसा सीक्रेट स्क्रोल है जिसको देखने से कोई भी इसके स्क्रोल को पढ़ नहीं सकता है। यानी कि जिसके हाथ में ये स्क्रोल होता है, स्क्रोल पे लिखा हुआ मेथड डायरेक्ट उसके आंख में इम्प्रिंट होता है। पीछे से देखने वाला पर्सन भी अगर पीछे से स्क्रोल
पे नजर डालेगा तो उसे स्क्रॉल पूरा साफ दिखेगा। शाओवियन ये बात को जानता है और मेडुसा भी उसको ये बात बताती है और फिर शाओवियन उस स्क्रॉल को खोलता है और उसके अंदर गूस सेक्ट का वो सीक्रेट मेथड होता है। अब दोस्तों मैं आपको गूस सेक्ट के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। गूस सेक्ट मेनली अपने फास्ट स्पीड के लिए जाना जाता है। शाओवियन के साथ यान लुओटियान की फाइट में हमने देखा था, यान लुओटियान शाओवियन की स्पीड को टोटली मैच कर रहा था और इसके फुल ताकत को अगर यूज करें तो ये शाओवियन की स्पीड को भी मात दे सकता है। इसमें गूस सेक्ट के सीक्रेट गोल्डन विंग्स का राज लिखा हुआ है। शाओवियन के पास अभी पर्पल दाव की विंग्स है जो कि शाओवियन की लेवल के हिसाब से अब उसके लिए सुइटेबल नहीं है। शाओवियन को एक अपग्रेड की जरूरत थी और मेडुसा ने शाओवियन को ये विंग दिया। शाओवियन मेडुसा को ये स्क्रॉल देखने को कहता है। शाओवियन मेडुसा को ही ये विंग देना चाहता था पर मेडुसा मना कर देती है, कहती है मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब इसीलिए फिर शाओवियन भी उस विंग को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसके मदद से शाओवियन की स्पीड पिछले बार से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर इतनी सारी बातें होती है और फिर वो लोग वापस से अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब दोस्तों काफी समय बीत गया है, सभी लोग आराम से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। वो भी वार का टेंशन नहीं है, न ही कोई उनके ऊपर अटैक कर रहा है। रही बात मेडुसा की, मेडुसा अपने स्नेक पीपल के साथ वहाँ से जियामा एम्पायर के शाओवियन की उस सीक्रेट माउंटेन के पास चली गई है। अभी मेडुसा काफी ज्यादा बिजी है, वो अपने लोगों के साथ दोबारा से अपने क्लैन को बसा रही है, एक टेरिटरी बना रही है। उन लोगों के बीच में अच्छा एग्रीमेंट हुआ है। वैसे तो शुरू में प्रॉब्लम्स हुई, स्नेक पीपल के साथ ह्यूमंस की थोड़ी बहुत फाइट हुई पर सभी लोग अब एडजस्ट करना शुरू कर दिए हैं। शाओवियन पॉइजन गर्ल के बारे में सोचता है जहाँ पर हमें पता चलता है पॉइजन गर्ल अपने लोगों से शाओवियन के बताए गए सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब ढूंढवा रही है ताकि शाओवियन उसको उसकी पॉइजन बॉडी पे कंट्रोल करने में मदद करेगा। सभी कुछ बहुत ही ज्यादा पीसफुल चल रहा है। शाओवियन अपने बड़े भाई शाओडिंग के पास आ गया है पर बैठा है तो उसके मन में दोबारा से उसकी दोस्त सुनर का याद आ जाता है। अब शाओवियन उसको याद कर रहा है और अपने मन में कह रहा है सुनर मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो पर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। जैसे ही मैं दाओ जोंग लेवल पर पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगा और चाहे हॉल ऑफ सोल या तुम्हारा क्लैन कितना भी ज्यादा ताकतवर हो मैं उन लोगों को हरा दूंगा, अपने आप को प्रूव करूंगा और तुम्हें हासिल करूंगा। फिर दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को सुनर को दिखाया जाता है। बहुत दिनों के बाद सुनर की एंट्री होती है। सुनर एक माउंटेन में आती है। दोस्तों उस समय से अब पूरे 8 साल बीत गए हैं। सुनर अब काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है और एक एडल्ट गर्ल लग रही है। यहाँ पर वो इस माउंटेन में अपने सीक्रेट जासूस से मिलने के लिए आई है। सुनर के साथ सब कुछ बदल गया है पर अभी तक उसका दिल सिर्फ शाओवियन के पास है। इसीलिए वो अपने जासूस लिंग यिंग से पूछती है क्या शाओवियन के बारे में कोई खबर पता चली। लिंग यिंग सुनर को वो सारी बातें बताता है जैसे कि शाओवियन जियामा एम्पायर में आकर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को हरा दिया और उसने यान अलायंस फॉर्म की। शाओवियन दुआहुआंग लेवल पर पहुंच गया है और अभी अभी उसने जुयान एम्पायर को हराया है। सुनर ये सारी बातें जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो शाओवियन से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है पर उन लोगों को शाओवियन के बहुत ज्यादा ताकतवर होने तक का इंतजार करना होगा। वही बात रही सुनर की तो सुनर जो कि एक बहुत ही हाई लेवल स्टेटस कैरी करती है शाओवियन के कंपैरिजन में उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर क्योंकि अब यहाँ पे सारा काम खत्म हो गया है तो ये कहानी अब हम लोगों को हॉल ऑफ सोल की ओर ले जाएगी। शाओवियन को अभी बहुत सारे काम करने हैं। पॉइजन बॉडी को ठीक करना है, मेडुसा के लिए पिल बनाना है और फिर अपने फादर और मास्टर यालाओ को ढूंढना है। आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी जिसको मैं हमेशा की तरह आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ये एक नोबल एक्सप्लेनेशन था इसीलिए मैं आपको अच्छे से सीन्स के साथ एक्सप्लेन करके ये चीज नहीं दिखा पाया पर जब इसकी रियल एपिसोड आएगी तो मैं आपको अच्छे से सारे सीन्स के साथ सभी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों आप बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोग परफेक्ट वर्ल्ड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे दूसरे चैनल यस एक्सप्लेन में जाकर उसे सर्च करो, देखो मैंने अपलोड कर दिया है, वो नोबल एक्सप्लेनेशन है, आपको मजा आएगा। ऐसा ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर ऑन करके रखना। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।